और इस बीच बड़ी खबर महारानी कॉलेज में मजार से जुड़ी हुई है। मजार विवाद की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जिला कलेक्टर ने 6 सदस्यीय टीम गठित की है। गठित कमेटी स्पॉट पर निरीक्षण करेगी। कमेटी आज से शुरू कर सकती है जांच और 4 दिन में कमेटी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। पूर्व कार्मिक और छात्रों का बयान लिया जाएगा। तो जयपुर के महारानी कॉलेज कैंपस में मजार निर्माण विवाद को लेकर जिला कलेक्टर से 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। कमेटी स्पॉट का निरीक्षण करेगी। माना जा रहा है कि कमेटी आज से अपना कामकाज शुरू कर देगी। जांच कमेटी में एसडीएम जयपुर, उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त, अधीक्षक और यूएई शामिल हैं। प्रिंसिपल को नामित सदस्य बनाया गया है। सीसीटीवी फुटेज, पूर्व कार्मिक, अध्ययनरत छात्राओं के बयान के आधार पर रिपोर्ट जांच कर जांच कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महारानी कॉलेज कैंपस में पानी की टंकी और पंप हाउस के पास मजार का निर्माण करवाया गया है। तो महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल लोढ़ा ने कहा कि ये मजार मेरी ज्वाइनिंग से काफी पहले की है। मुझे इसके निर्माण को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं है। और सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। मजार विवाद की जांच के लिए वीरेंद्र कमेटी गठित की गई है। अब किस रूप में मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूंगा कि जो महारानी कॉलेज में 3 मजार का मामला सामने आया है, उसके बाद जो है एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के अंदर जो है 6 सदस्य जांच कमेटी है वो उस पे काम करेगी और इसके साथ ही कमेटी के द्वारा स्पोर्ट का भी निरीक्षण है वो उनके द्वारा किया जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो इसमें एसडीएम जयपुर राजेश जाखड़ है, उपायुक्त डॉक्टर प्रियव्रत चारण है, सहायक पुलिस उपायुक्त बालाराम जाट है, अधीक्षक आर्कियोलॉजी नीरज त्रिपाठी है और यूएई आरयू सुभाष बैरवा है जो कि कमेटी के सदस्य है। इसके अलावा प्रिंसिपल पायल लोढ़ा को जो है नामित सदस्य बनाया गया और सीसीटीवी फुटेज और पूर्व जो कार्मिक रहे हैं और जो पूर्व के अंदर जो छात्राएं रही हैं उनके बयान के आधार पे जो है 4 दिन में ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट है वो सौंपेगी। इसके साथ ही क्लियर हो पाएगा कि ये जिस तरीके से 3 मजार सामने आए, इन मजारों को कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया और कौन लोग हैं जो इस तरीके से जो है एक शिक्षण संस्थान के अंदर और वो भी गवर्नमेंट के भूमि के ऊपर जो है इस तरीके से जो है मजार बनाकर जो है वहां पर भूमि पर कब्जा करने का काम है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो विपक्ष पार्टी के जो नेता है आमीन कागजी, उन्होंने भी कहा है कि ये जो मजार है लगभग 125 साल पुरानी है, उनके द्वारा बताई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उनका निर्माण किया गया, क्योंकि निर्माण है वो ज्यादा पुराना नहीं है और इसी वजह से जो है ये मजारें हैं शक के दायरे में आ रही है और इसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठन है वो लगातार विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मनी, प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है इस मामले को लेकर? और जब 125 साल पुरानी अमीन कागजी बता रहे हैं इस मजार को, तो अब तक प्रशासन ने कोई इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया या किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई अब तक इस मामले में? देखिए आपको बता दें कि जो मजार है आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो वाटर वर्क्स के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं राधेश्याम शर्मा, उनके द्वारा कहा गया कि जब उनके द्वारा ज्वाइन की गई थी तब केवल एक ही मजार थी, लेकिन ये 2 मजारें कब बनी, किसके द्वारा बनाई गई, ये जो है जांच का विषय। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से जो ये मजारें सामने आई है उसके बाद एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो तमाम जो वहाँ के जो धार्मिक संगठन है उनके द्वारा लगातार है जो विरोध है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां जिस कॉलेज के अंदर पुरुषों की एंट्री नहीं होती है वहां पर जो है किस तरीके से ये ऐसे अवैध तरीके से मजार है वो बन जाती है और फिर बाद में जो कह सकते हैं कि एक नहीं 3 मजारें एक साथ बनना बड़ी बात है। और इसी को लेकर जो है सवाल प्रिंसिपल पर भी उठते हैं और प्रिंसिपल से जब सवाल किया जाता है मीडिया के द्वारा तो उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 6 महीने पहले हुई है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, कमेटी अब क्या रिपोर्ट देती है ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। अपडेट आपसे लेंगे वीरेंद्र। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।